नमस्कार, आप देख रहे हैं Z94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। चंदेरिया कस्बे की मुख्य सड़क इन दिनों धूल मिट्टी से ऐसी पड़ चुकी है कि दुकानदारों से लेकर राहगीरों तक सभी का जीना दुश्वार हो गया है। हालात यह है कि चंदेरिया निवासी दिन भर धूल भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि लगातार उड़ती धूल के चलते आसपास के ग्रामीण अब खरीदारी के लिए चंदेरिया बाजार के बजाय सीधे चित्तौड़गढ़ का रुख करने लगे हैं। इससे ग्राहकी न के बराबर रह गई है। वहीं धूल के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और कपड़ों के गंदे होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ से चंदेरिया होकर मेडीखेड़ा जाने वाले इस रास्ते पर इन दिनों धूल भरे गुब्बार उठते हैं। हालात यह है कि सड़क तक नजर नहीं आती। इस मार्ग पर दिन रात भारी वाहनों की आवाजाही होती है क्योंकि इलाके में हिंदुस्तान जिंक, रिको और बिरला सीमेंट जैसे बड़े औद्योगिक कारखाने स्थित हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि नगर परिषद होने के बावजूद सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और जब से रोड पे सिविल लाइन डाली है, जब से बाद में रोड की मरम्मत नहीं की गई है, उससे हम बहुत परेशान हो गए हैं। आप ये देखो कि मतलब 4 दिन से दस्त इतनी उड़ रही है कि मैं खुद बीमार हूँ। 4-5 दिन से इतनी हमारे वो बीमारी फैल रही है, इससे दस्त है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? हम यही कहना चाहेंगे सरकार को कि हमारे थोड़ा इस विज्ञापन का ऊपर ध्यान दें और रोड की मरम्मत कराएं, धूल मिट्टी से हमें थोड़ी राहत मिले, ऐसा काम करे हमारी सरकार। स्थानीय लोगों के अनुसार अब तक कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन है। राहगीरों का कहना है कि घर से तैयार होकर ऑफिस, स्कूल या बाजार निकलते हैं, लेकिन रास्ते में धूल मिट्टी से कपड़े और चेहरा बुरी तरह गंदा हो जाता है। कई बार बाइक सवार सड़क पर पड़ी मिट्टी और गड्ढों के कारण हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे हैं। इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण सीवरेज लाइन का अधूरा काम बताया जा रहा है। मुख्य सड़क पर काम तो हुआ, लेकिन डामरीकरण या सीसी रोड बनाने का काम अधूरा छोड़ दिया गया। नतीजा यह है कि सड़क के बड़े बड़े गड्ढे और जगह जगह धूल मिट्टी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। बारिशों के समय हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि गाड़ियों के टायर से सड़क पर मिट्टी फैलकर सूखने के बाद और अधिक धूल उड़ने लगती है। पुटौली से लेकर रामदेव जी तक का यही हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि समस्या पर तत्काल ध्यान केंद्रित किया जाए और सड़क का डामरीकरण कर जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। हाँ सर, धूल मिट्टी से आपको भी परेशानी होती होगी दुकान में? बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। चंदेरिया का नाम ही धूल मिट्टी की हो चुका पूरा। दुकानदार इतने परेशान है कि कई दुकानदारों तो अपनी दुकानें तक बंद कर दी। इसके अतिरिक्त आसपास के गाँव के जो लोग यहाँ मार्केट में दूध कुछ खरीदने के लिए आते थे, वो भी बंद हो गए धूल मिट्टी और खड्डों की वजह से। उसके ऊपर काम किया सर्वाधिक सीवरेज लाइन में। सीवरेज लाइन ने ऐसी हालत कर दी है कि 2-2 फीट गहरे खड्डे हो गए अंदर। धूल मिट्टी गुब्बार दिन भर उड़ता है। इतनी हालत खराब है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतने परेशान हम लोग हो चुके हैं। हर व्यापारी को लगभग चंद रोग हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बावजूद प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नगर परिषद के सभापति महोदय और उपसभापति दोनों चंदेरिया से बिलोंग करते हैं। दोनों चंदेरिया के वार्डों से निर्वाचित हुए हैं। उसके बावजूद चंदेरिया की ये हालत देखने से बहुत एक तरह से महसूस होता है कि वास्तव में हम लोग बहुत अभागे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, बिरला सीमेंट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, CSR के तहत इनसे काम करवाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन यहाँ के नेतागण इस मामले में बिल्कुल मौन है। आते हैं, एक टैंकर लेके दिन में पानी का छिड़काव करके चले जाते हैं। इससे न कोई धूल मिट्टी रुकती है, न कोई उल्टे और खड्डे होंगे गहरे गहरे। इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है। व्यापार सेवा संस्थान में हमारे अध्यक्ष मुकेश जी काबरा है, मैं उसमें उपाध्यक्ष की पद रखता हूँ, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस बारे में। बिरला सीमेंट में भी गए, CSR से बात की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहने को तो नगर परिषद के अंदर वो मिट्टी कैप्चर करने वाली मशीन आई थी, उसमें घोषणा हुई थी कि एक मशीन चंद्रे के लिए सेफ रहेगी, आरक्षित रहेगी, पूरे चंद्रे के लिए ही सफाई करे वो। लेकिन आज तक वो मशीनें देखने को नहीं है, जबकि उसकी सख्त जरूरत चंदेरिया को। और राहगीरों को भी परेशानी होती होगी इससे धूल मिट्टी से? धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि राहगीर मतलब अगर एक बार यहाँ से होके निकल गया तो वो वापस आने की सोचते ही नहीं होती। आके फूट से ये हो जाएगी। और अगर किसी सामाजिक प्रोग्राम में जाए उसकी धूल मिट्टी से कपड़े धपड़े इतने गंदे भद्दे हो जाएंगे, वो भी जा नहीं सकता, वापस देखना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण व्यापार पे बहुत बड़ी चोट हो रही है हमारे, क्योंकि चंदेरिया में जो लोग सब आते थे, सब लोगों ने रास्ता चेंज कर लिया है। मेडीखेड़ा फाटक से सब जितने भी ग्रामीण पहले जाते थे, सब ग्रामीण वो 4 लेन से सीधे होकर के और चित्तौड़ निकल जाते हैं। चंदेरिया को बिल्कुल ये कर दिया, अभागा है चंदेरिया को। अब आपके प्रशासन से क्या मांगे? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए, बाकी इस मार्केट की हम लोगों का रोजगार छीनी जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या है तो जब से सीवरेज खुदी है 1 साल के लगभग होने आया है, धूल मिट्टी से इतने परेशान हो रहे हैं कि हद नहीं है। इतने गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन लोग अब गिर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रही है। दूसरा गाय पशु पक्षी इतने हो रहे हैं यहाँ पे पशु, उससे भी एक्सीडेंट हो रहा है। सरकार से कितनी बार बोल चुके हैं, आगे कोई सुनाई करने वाला नहीं है। आए दिन गड्ढे मिट्टी से भर देते हैं, वापस बारिश होती है, वापस गड्ढे खराब हो जाते हैं। इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, अभी आप देखोगे तो यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है, हमारा यहाँ दुकान बैठना मुश्किल हो रहा है। पूरे दिन दुकान पे पूरे दिन दुकान पे मतलब कपड़ा लेके ही रहना पड़ता है, साफ सफाई करते ही रहने का, ना तो इसके चक्कर में गिरा रहे हैं, ना वो यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ के आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन जिम्मेदार है इसका, शासन प्रशासन जो अपने लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और कोई परेशानी इससे आपको? नहीं तो कोई विधायक सुन रहा है, नहीं कोई सांसद ना तो सांसद सुनते हैं, ना विधायक सुनते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। नगर परिषद है नहीं, विपक्ष कुछ है नहीं, और कोई विपक्षी वाला भी कुछ नहीं बोलता है, ना जो अभी पक्ष में है सांसद है विधायक है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे सब आते हैं, देख के चले जाते हैं, हाँ भाई करेंगे करेंगे, लेकिन 1 साल हो गया सीवरेज को कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इससे आपकी दुकान पे भी कुछ फर्क पड़ता होगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है दुकान पे, मुंह में दुकान से ज्यादा तो हमारे शरीर में जा रहा है। और बीमार भी हो रहे हैं, कभी अभी मेरी मिसेज भी बीमार है 4-5 दिन ये से। आप